चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के राइट टू द सुप्रीम कोर्ट, टिप्पणी को और इस आदेश को कैसे देखते हैं आप? विवेक जी क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। ठीक है वैभव जी थोड़ा रुके तो मैं देखिए, विवेक जी बड़ी दुख की बात है कि वैभव जी बहुत समझदार प्रवक्ता हैं और मैं मानता हूं कि जिन प्रवक्ताओं के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता उनके साथ बैठता हूं, मैं बहुत अच्छे समझदार प्रवक्ताओं में से एक है। और जो लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज एक पार्टी के प्रवक्ता होने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में एक लोकतंत्र है, यहाँ कोई राजाशाही या फिर कोई तानाशाही शासन नहीं चल रहा है कि अगर सरकार ने जो कर दिया वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन अगर कोई होता है तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट पहले भी बोल चुका है कि अगर उसकी मूल भावना के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी अपने आप में एक कानून होता है, इनको ये पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी सरकार अगर इस तरह का कोई भी बिल लेकर के आती है जो वहां के लोगों के अनुरूप नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसे सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकता है। लेकिन इनको सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज जिस बात के लिए आज विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, पूरा विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आज जो सरकारी संस्थाएं हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, देश के लोगों का उस पर विश्वास खत्म हो गया है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो। इससे पहले आपने सीबीआई के कार्यालय को देखा कि दिल्ली पुलिस ने घेर लिया, वहां यही नहीं पता चल रहा है कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन है। वो बोल रहा है मैं डायरेक्टर हूं, वो डायरेक्टर हूं। मतलब किस तरह से सरकारी संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया गया है। और विपक्ष की लड़ाई और क्या है इस देश को बचाने की, तो इसीलिए तो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आज विपक्ष के साथ खड़ा है और एकदम परफेक्ट डिसीजन दिया है। ये तानाशाही नहीं चलेगी और इससे पहले भी कभी तानाशाही नहीं चली है। ये लोकतंत्र है, यहाँ देश की जनता सबसे बड़ी होती है, सर्वोपरि होती है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूं कि देश की जनता इनको यहाँ से भगा के छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ये आज तानाशाही शासन चला रहे हैं, ये राजशाही शासन भी नहीं है, ये तो तानाशाही शासन है। कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता ज्वाइन कर लेता है तो वो ईडी पता नहीं कहां चली जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल और केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर। और ईडी ने आज तक कितने लोगों को मुझे बताइए जेल करवाई, या फिर कितने लोगों के ऊपर उनका सिद्ध हो पाया कि ये भ्रष्टाचारी हैं कि किस तरह से। तो फिर जिस व्यक्ति ने अभी तक कुछ नहीं किया केवल इसलिए कि वो आपके कहने से काम करता है, उसके आधार पर उसके कार्यकाल को बढ़ाते जाना, चाहे वो ईडी हो या दूसरी जितनी भी संस्थाएं हो, चाहे वो आरबीआई का गवर्नर हो, बहुत जगह। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतंत्र के लिए ये फायदेमंद है। इसीलिए पूरे विश्व में मुझे आज लगता है कि हमारे लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है उसके ऊपर पूरा विश्व आज सवाल खड़े कर रहा है। तो इसके लिए इनको सोचना चाहिए, वरना इस देश की जनता आपको देश से उखाड़ फेंकेगी।